स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आज हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं और इसके कंपोनेंट्स के बारे में भी जानेंगे। तो देखते हैं कि क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उसे कहते हैं कि जो कस्टमर तक गुड्स या सर्विस पहुंचाई जाती है, यानी किस माध्यम से वो गुड्स या सर्विस कस्टमर तक पहुंचाए जा रहे हैं, उसी को हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के नाम से जानते हैं। बेसिकली मैं आपको बताऊं इसको इजी लैंग्वेज में कि आप पे सामान आ तो जाता है, लेकिन आता कैसे है। ठीक है, आप तो दुकान से ले आते हो जाके, आप तो कहोगे मैं तो मेरे यहाँ पे पड़ोस में दुकान है, वहाँ से मैं अपने सामान ले आता हूँ, लेकिन उनके पास कैसे आता है। ठीक है, कंपनी से एक रिटेलर के पास कैसे कैसे माल पहुँचता है, ठीक है, कौन कौन उसके बीच में आते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए इसके कंपोनेंट्स के बारे में समझते हैं, कौन कौन होता है इसके अंदर, किसके अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर। पहला कौन होता है, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होता है, जो सामान को बनाता है। ऑब्वियसली सी बात है, अगर हम चैनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट होगा या कुछ ना कुछ गुड्स होएगा, उसे बनाने वाला भी कोई होएगा। ठीक है, तो कौन होता है, प्रोड्यूसर। सेकंड आता है हमारा एजेंट। एजेंट कौन होता है, एजेंट हम समझ सकते हैं कि जो हर दुकानों पे जाता है, ठीक है ना, और उनसे पूछता है कि हाँ भाई आपको ये वाला माल चाहिए, ठीक है, इतने में मैं सस्ते में दे दूँ आपको, ठीक है, इस पे ऑफ़र भी मिल रहा है, मार्केट में डिमांड भी इसकी ज़्यादा है, तो एक एजेंट भी होता है। ठीक है, फिर होता है एक होलसेलर। होलसेलर किसे कहते हैं, होलसेलर होता है जो कंपनी से डायरेक्ट माल खरीदता है बल्क में। ठीक है, बहुत सारा माल खरीदता है और उसे बेचता है रिटेलरों को, ये होता है होलसेलर। ठीक है, फिर आता है हमारा रिटेलर। रिटेलर कौन होता है, जो थोड़ा सा सामान खरीदता है अपनी शॉप के लिए और उसे कस्टमर को बेचता है। यानी हम जिससे मिलते हैं, यानी हम जिससे सामान खरीदते हैं, वो होता है रिटेलर। और रिटेलर कहाँ से सामान लाता है, या तो उसके पास कोई एजेंट आएगा, देखा होगा आपने कि आपके पास में शॉप होगी, वहाँ पे आते रहते हैं लोग उस शॉप पे जो अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, ठीक है ना, फिर उनको माल दे जाएंगे, ऐसा होता है। अगर रिटेलर के पास एक दूसरा ऑप्शन रहता है कि वो होलसेलर से जाके ले ले। ठीक है, फिर एंड में क्या होता है, उसका कंज्यूमर तक पहुंचा दिया जाता है प्रोडक्ट को। ठीक है, ये थे हमारे कंपोनेंट्स कि हमने देखा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसके बीच में, यानी उसके हिस्से कौन बनते हैं। तो ये सारे लोग जो हमने देखे वो एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का हिस्सा रहते हैं। देखते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट एक शॉर्टकट मेथड है। क्या, इसमें क्या होता है, रिटेलर डायरेक्ट ही मैन्युफैक्चरर से सामान खरीद लेता है, जिससे क्या होता है, फ़ायदे भी हैं इसके, सामान सस्ता पड़ेगा, कंज्यूमर तक सस्ते में पहुंचेगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि एजेंट होलसेलर जो अपना कमीशन काटते हैं, प्रॉफिट बनाते हैं, वो क्या है, कट जाएगा। ठीक है, ये होता है। ठीक है, इसमें जो है लिखा है कि अ डायरेक्ट चैनल अलाउ द कंज्यूमर टू मेक परचेज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। यहाँ पे कस्टमर किसके लिए वर्ड आया, एक रिटेलर के लिए। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि रिटेलर भी क्या है, ज़्यादा क्वांटिटी में बाय नहीं करता, थोड़ा ही माल बाय करता है और उसको क्या है, रिटेलर तक पहुँचाता है। ठीक है, ये होता है डायरेक्ट मेथड। दूसरा आता है इनडायरेक्ट टाइप। इनडायरेक्ट टाइप क्या होता है, एक देखते हैं। इनडायरेक्ट में क्या होता है, इसमें रिटेलर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास नहीं जाता, इसमें वही परंपरा आती है, वही मार्जिन लेते रहते हैं लोग, कमीशन काटते हैं। पहले मैन्युफैक्चरर आएगा, मैन्युफैक्चरर वालों ने सामान बनाया, उसके पास वो अपने एजेंट फैला देंगे। ठीक है, एजेंट भी अपना कमीशन काटेगा। ठीक है,
होलसेलर आएगा, होलसेलर बल्क में माल खरीदेगा और उन पे क्या है थोड़ा थोड़ा मार्जिन करके आगे रिटेलर तक पहुँचाएगा। ठीक है, फिर रिटेलर के बाद कंज्यूमर आएगा रिटेलर के पास, रिटेलर से सामान खरीदेगा, फिर ये क्या प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो ये होता है इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब मैं आपको एक प्लस पॉइंट बताता हूँ, आप अपने पेपर में लिख के आना। इसके लेवल्स के बारे में कभी कभार पूछ देते हैं, लेवल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो इसको हम 3 लेवल में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट लेवल आता है जिसे हम कहते हैं ज़ीरो लेवल। ठीक है, ज़ीरो लेवल में क्या होता है, इसमें डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मैंने बताया था आपको, ठीक है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन अभी कि मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट जब रिटेलर माल खरीदता है या कंज्यूमर माल खरीदता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ज़ीरो लेवल के नाम से जाने जाते हैं। सेकंड आता है हमारा फर्स्ट लेवल, जिसे 1 लेवल के नाम से जानते हैं। इसमें क्या आता है, इसमें मैन्युफैक्चरर आ जाता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर तो आएगा ही सब में। मैन्युफैक्चरर से माल खरीदता है कौन, रिटेलर अपनी शॉप के लिए, फिर कस्टमर तक जाता है। ठीक है, और थर्ड में कौन आता है, यानी थर्ड लेवल किसे कहते हैं, जिसमें सारे इंक्लूड होते हैं। मैन्युफैक्चरर से कौन माल खरीदेगा, होलसेलर, होलसेलर से खरीदेगा रिटेलर, रिटेलर से फिर खरीदेगा कंज्यूमर। ठीक है, तो यही था आपका लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।